दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच में तीसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले तो गेंदबाजी में सिराज ने इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाए और उसके बाद बैटिंग में भारत के बल्लेबाजों का काउंटर अटैक देखने को मिला। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां इस टेस्ट मैच के पहले 2 दिन खेले जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने 445 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जहां भारत के लिए रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने शतकीय पारी खेली, इसके अलावा सरफराज खान ने भी अर्धशतक बनाया। वहीं इंग्लैंड के लिए मार्क वुड ने 4 विकेट लिए थे और उसके बाद में इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने के लिए आई, जहां इंग्लैंड ने अटैकिंग मूड में बैटिंग की और अपना बेस्ट बॉल का खेल दिखाया। दूसरे दिन बेन डकेट ने ताबड़तोड़ शतक जड़ा और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने 207 रन बना लिए 2 विकेटों के नुकसान पर, जहां डकेट 133 रन पर नाबाद। जिसके बाद दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। इंग्लैंड के लिए एक बार फिर बेन डकेट और जो रूट बैटिंग करने के लिए मैदान पर आए। इन दोनों पे इंग्लैंड को आज अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और भारत को जल्दी से जल्दी विकेट लेने थे और ऐसा ही देखने को मिला, जहां पारी के 40वें ओवर में बुमराह ने जो रूट को जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया और दिन का पहला झटका इंग्लैंड को दिया। जहां आपको बता दें कि जो रूट ने इंग्लैंड के लिए 18 रनों की पारी खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए जॉनी बेयरस्टो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और उनको भी डक पर कुलदीप यादव ने अपने शिकार बना लिया और इंग्लैंड को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग गए। और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक्स, जिसके बाद स्टोक्स और डकेट ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। जहां पारी के 45वें ओवर में डकेट ने 150 रनों का आंकड़ा भी छू लिया। वहीं अब स्टोक्स भी काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और अटैकिंग क्रिकेट खेलकर डकेट का अच्छा साथ दे रहे थे। जहां 49वें ओवर में इन दोनों ने इंग्लैंड को 250 रनों के पार भी पहुंचा दिया, लेकिन 51वें ओवर में कुलदीप यादव ने बेन डकेट को आउट करके इंग्लैंड को बहुत बड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। जहां बेन डकेट ने इंग्लैंड के लिए 153 रनों की पारी खेली। इस पारी के दौरान डकेट ने 23 चौके और 2 छक्के जड़े और इसके बाद में बैटिंग करने आए बेन फोकस, जिसके बाद फोकस और स्टोक्स ने इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। जहां स्टोक्स भी तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। जहां 61 ओवर समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 290 रन भी बना लिए और इसी के साथ पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ, लेकिन दूसरे सेशन की शुरुआत में ही जडेजा ने बेन स्टोक्स को आउट कर दिया और भारत को एक और बड़ी सफलता दिला दी, जहां स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए 41 रन बनाए और उसकी अगली ही गेंद पर बेन फोकस को सिराज ने आउट करके इंग्लैंड को 7वां झटका दे दिया, जब फोकस ने 13 रन बनाए। इसके बाद में जरूर रेहान अहमद और टॉम हार्टली ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सिराज अब काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। जहां 70वें ओवर में सिराज ने रेहान अहमद को भी आउट कर दिया, जहां रेहान अहमद ने 6 रन बनाए। उसके अगले ओवर में हार्टली को जडेजा ने स्टंप आउट करा दिया, जहां हार्टली ने 9 रन बनाए। जिसके बाद 71वें ओवर में सिराज ने एंडरसन को आउट करके इंग्लैंड को अंतिम झटका दे दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की पूरी टीम 319 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जहां भारत के लिए सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, इसके अलावा कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने भी 2-2 विकेट लिए। वहीं बुमराह को भी 1-1 विकेट मिला और इस तरह से भारत को पहली पारी में 126 रनों की बढ़त मिली। जिसके बाद पारी में बैटिंग करने के लिए मैदान पर आई। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए। इन दोनों पे भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां रोहित शर्मा और जायसवाल ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि रन तो तेजी से नहीं आ रहे थे, लेकिन भारत के बल्लेबाज भी विकेट नहीं दे रहे थे। वहीं दोस्तों, 10 ओवर समाप्त होने तक भारत ने 27 रन बना लिए और अब भारत की बढ़त भी 150 से भी ज्यादा की हो गई थी। लेकिन 12वें ओवर में जो रूट ने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और भारत को बड़ा झटका दे दिया, जहां रोहित ने भारत के लिए 19 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल। जिसके बाद गिल और जायसवाल ने पारी को आगे बढ़ाया और इंग्लैंड की टीम को अपना विकेट नहीं दिया और इसी के साथ में दूसरे सेशन का खेल समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन तक भारत ने 44 रन बना लिए और अब भारत की लीड 170 की हो गई थी।
जिसके बाद तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत की ओर से एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। दूसरे सेशन की शुरुआत में गिल और जायसवाल ने संभलकर बल्लेबाजी की और भारत के स्कोर को सिंगल डबल से आगे बढ़ाया। जहां 19वें ओवर में जायसवाल और गिल ने भारत की टीम के स्कोर को भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं 50 रनों के बाद में जरूर जायसवाल ने कुछ बेहतरीन अटैकिंग शॉट खेले और भारत को स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं गिल भी जायसवाल का अच्छा साथ निभा रहे थे, लेकिन अब जायसवाल के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे थे। जायसवाल ने अचानक ही से अपने गियर को बदल लिया और अपने ही अंदाज में हमेशा की तरह बैटिंग करनी शुरू कर दी। शुरू में जायसवाल ने समय लिया, लेकिन अब वो इंग्लैंड के गेंदबाजों को परख चुके थे और अपने अर्धशतक की ओर भी अग्रसर हो रहे थे। वहीं पारी का 27वां ओवर लेकर आए दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को तो जायसवाल ने बुरी तरह से धोया कि अंतिम 3 गेंदों पर 1 छक्का और 2 चौके लगा दिए और इसी के साथ में गिल और जायसवाल के बीच दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसके बाद में अगला ओवर लेकर आए हार्टली और इस ओवर में तो जायसवाल ने बैक टू बैक 2 छक्के जड़े और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, वो भी सिर्फ 80 गेंदों पर। और इसी के साथ में भारत की टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच गया और अब इंग्लैंड के गेंदबाज भी पूरी तरह से दबाव में भी नजर आ रहे थे, क्योंकि रन पे लगाम नहीं लग रही थी और रन तेजी से आ रहे थे। जायसवाल इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे, जिसको देखकर दर्शक भी काफी मजा ले रहे थे। जायसवाल ने अब टेस्ट को T20 बना दिया था, क्योंकि वो हर एक ओवर से बाउंड्री बटोर रहे थे। खासतौर पे जायसवाल स्पिन के खिलाफ स्वीप शॉट का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे और उनको बुरी तरह से धो रहे थे। जायसवाल ने इंग्लैंड को बता दिया कि आखिर कैसे खेला जाता है बेसबॉल। दूसरी छोर पे खड़े गिल काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और सिंगल डबल लेकर जायसवाल को स्ट्राइक दे रहे थे। जब 32वें ओवर में जायसवाल और गिल ने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और अब जायसवाल भी अपने शतक की ओर तेजी से अग्रसर होते नजर आ रहे थे। हालांकि उसके बाद जरूर बीच के 3-4 ओवरों में बाउंड्री नहीं आई, लेकिन इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने सिंगल डबल निकालना जारी रखा, जिसके बाद 39वें ओवर में जायसवाल ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया, वो भी सिर्फ 122 गेंदों पर। और इसी के साथ में भारत की टीम का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंच गया। वहीं अब गिल भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बाद में शुभमन गिल ने भी अपने गियर बदले और कुछ अटैकिंग शॉट खेलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर धावा बोला। जहां 43वें ओवर में गिल ने 1 छक्का और 1 चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और इसी के साथ में भारत की बढ़त भी 300 रनों के पार पहुंच गई। इसके अलावा इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। जहां 45 ओवर समाप्त होने तक भारत की टीम का स्कोर 179 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। भारत एक स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी। बढ़त भी भारत के पास में 300 प्लस की हो गई थी। भारत के पास में एक बड़ा स्कोर बनाने का अच्छा मौका था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यहाँ से भारत की टीम कितने रन और बना पाएगी और इंग्लैंड को कितने का लक्ष्य देगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।